जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी सुबह सुबह की मॉर्निंग मतलब ये समझ लीजिए कि थोड़ा साफ़ सफाई को लेके हुई है, क्योंकि बस जो सुबह का काम है वो हो गया है ख़त्म। अभी जो है ना अपना झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, मतलब सुबह का नाश्ता वगैरह काम ख़त्म हो गया है। बच्चे स्कूल चले गए हैं और कान्हा जी भी उठ गए हैं। अभी सबसे पहले लगा लेती हूँ मैं झाड़ू, उसके बाद डस्टिंग करते हैं और बाकी काम देखते हैं। नहाने के बाद करेंगे पूजा। तो जी सुबह का समय है और लग गए हैं हम अपने कामों में, जो कि होते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तो बस सबको ना नाश्ता वगैरह करा दिया था और बच्चे चले गए थे स्कूल की तरफ। मैं लगे थे झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि अभी तक ना पतिदेव भी नहीं आए थे डेयरी से। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए साफ़ सफाई कर लेते हैं जब तक। और निको ना बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, तो जी अपने घर के कामों के साथ साथ ना थोड़ा सा साफ़ सफाई का भी ध्यान दे देना चाहिए। तो सुबह सबसे पहले मैंने बासी झाड़ू निकाल दिया सभी जगह। फिर जो है ना नहाने बहाने के बाद अपना थोड़ा सा काम देखेंगे। सबसे पहले हमारा होता है कान्हा जी का काम। तो कान्हा जी को डेली नहलाना होता है, क्योंकि सुबह ही अभी छठी तक का तो टाइम ऐसा है कि उनको ही सबसे पहले उनका ही काम होता है झाड़ू लगाने के बाद। तो जी बस सबसे झाड़ू लगाने के बाद सीधा आ गई थी मैं डस्टिंग करने के लिए। डस्टिंग करने के बाद चलेंगे दूसरे वाले कमरे में, क्योंकि वहाँ पे ना कान्हा जी के कपड़े सुखा रखे हैं, उनको फोल्ड वगैरह करेंगे और अच्छे से उनको साफ़ करेंगे सोफ़ों को। मतलब धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, अगर रोज़ कर लेते हैं तो इतना बहुत ही ज़्यादा हल्का पड़ जाता है, और अगर कई कई दिन में करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है साफ़ करना। बस फिर क्या था, मैं आ गई थी। यहाँ पर टॉवल भी ऐसे ही बिखरा पड़ा था, क्योंकि सुबह बच्चे गए थे नहा के। तो पहले टॉवल को समेटा और इधर जो कान्हा जी की पोशाक मैंने सुखा रखी है उनको इकट्ठा किया। और बस अभी इनको रख दूँगी मैं जहाँ कान्हा जी के सारे कपड़े रखे हुए हैं। इस वजह से ना हम लोग अलमीरा बनवा रहे हैं अभी लकड़ी की, तो उसकी वजह से ना फिर थोड़ा बहुत क्या बहुत ही ज़्यादा सामान जो है ना एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी ना नई मकान है तो उसकी वजह से ना दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा। आप लोग बने रहना ब्लॉग्स में एंड तक। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बस फिर क्या था, सारा सामान समेटने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे सीधा साफ़ करने के लिए, क्योंकि देखिए ये रोज़ का ही काम होता है हमारा झाड़ पोंछ का, डस्टिंग वगैरह का। तो ये ना सबसे मेन काम होता है, क्योंकि सुबह भाई अपने घर के कामों में हाथ जरूर लगाना चाहिए, मतलब सभी को याद बटाना चाहिए। और सबसे मेन बात क्या होती है, आप लोग सोचिए, अपने घर में ना काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि एक गृहिणी की जिम्मेदारी यही होती है और दरिद्रता ना आए हमारे घर में। तो इसलिए हम अपने घर को साफ़ और स्वस्थ अच्छे तरीके से रखते हैं। और देखिए जब से निक्कू आई है तब से तो मुझे साफ़ सफाई का काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बार बार ये शुशु करती है, बार बार ये फिर मतलब इसको ना 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब है कि इसको उल्टियाँ वगैरह हो रही है। तो उसकी वजह से ना मुझे अपने घर में थोड़ा साफ़ सफाई के लिए ध्यान देना होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। जो कि आप सबको पता ही है, कुत्ते बिल्ली जो ना बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं और गंदगी भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। लेकिन बच्चों की और हस्बैंड जी की जिद थी, वो लोग नहीं माने, तो भाई हमें तो करना ही पड़ेगा, हमारा घर है। तो जी मैं ना अभी नहा के आ गई हूँ और बस अभी आपको दिखाती हूँ, मैंने कान्हा जी को भी नहला दिया। ये देखिए कान्हा जी, कान्हा जी राधे राधे बोल दीजिए। चलिए मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखिए गाइस, कान्हा जी बैठे हुए हैं और आप सब राधे राधे जी बोल दीजिए। शायद कल है कान्हा जी की छठी, तो कल आएगा कान्हा का छठी का व्लॉग। तो गाइस कल है कान्हा की छठी, तो कल कान्हा की छठी का व्लॉग आएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फुल व्लॉग देखना और अच्छे से एंजॉय करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। हमारे कान्हा जी की छठी है कल, तो आप सबको भी इनवाइट है। ये ना बहुत शोर करती है, मतलब निकू ना अंदर मैंने जाल में बंद कर दिया, लेकिन बिल्कुल भी नहीं रह रही। आपको पता है मैं ना कुत्तों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन पता है आपको मैंने क्यों जाल में बंद किया है? रात ना उसने पोटी की थी, 2-3 दिन से उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। रात उसने ना पोटी की थी, तो जैसे हम जाल में बंद कर देते तो वो रहती नहीं है, तो फिर उसको ना बाहर निकालना पड़ जाता है हमें। जैसे कि उसमें रोती रहती है तो फिर बाहर निकाल लेते हैं। बच्चे हैं, बच्चों को बर्दाश्त नहीं होता, बोलते हैं मम्मी कि ऐसे अच्छा नहीं है, इसको बाहर निकाल दो। तो आप लोगों को पता है इसने क्या किया? हमने ना इसको रबड़ की बॉल ला के दे रखी थी जिससे कि खेल ले। इसने ना उसमें ना 2 आँखें थी छोटी छोटी, तो आँखों के जो बटन है वो तो उसी में ही छोड़ दिए बॉल के अंदर, और जहाँ को जिस रबड़ में वे बटन फिट थे उस रबड़ को निकाल के खा गई। ऐसे ही सटक गई पूरी की पूरी बगैर चबाई। फिर हमने सोचा पता नहीं भाई क्या हो गया इसको, इतनी उल्टियाँ हो रही है, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन पता नहीं लगा कुछ भी कि क्या हो रहा है। फिर अचानक से रात इसने की लैट्रिन, तो जैसे इसने पोटी करते ही मतलब 2-3 बार तो इसने ठीक पोटी की। जब इसने तीसरी बार की तो रबड़ पूरी की पूरी रबड़ इतनी मोटी, ये देख लो इतनी मोटी इसके पेट में से निकल के आ रही है। तो आप बताओ अगर इसको जाल में बंद ना करूँ तो क्या करूँ?
अगर इसको वैसे छोड़ देती हूँ खुली तो ये कुछ ना कुछ खाती रहती है, कभी बैठ के नीचे घुस जाती है, कभी कहीं बॉल को लेके पता नहीं कहाँ घुस गई और कहाँ से खा के आई है। वरना इसको एक भी मिनट के लिए मेरे बच्चे नीचे नहीं छोड़ते और बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं इसका। ये फिर भी पता नहीं कहाँ पे छुप के उसको खा के आई है और पता नहीं बस मरती मरती बची है या मरेगी, क्या होगा ये तो आप लोगों पे डिपेंड है, क्योंकि अभी भी उल्टियाँ कर रही है। अभी भी ये नहीं पता पूरी रबड़ निकल चुकी है या नहीं। वैसे तो जो पूरा बड़ा था, इतना बड़ा, क्योंकि इतना बड़ा था, उसके अंदर 2 छोटे छोटे गोल गोल आँखें बनी हुई थी और जो आँखों पे बटन लगे हुए थे वो तो निकल गए। बटन तो गोल के अंदर ही है, रबड़ खा गई थी ये, तो रबड़ तो पूरी निकल गई। अभी ये नहीं पता इसने कुछ और भी खा रखा है, क्या बात है क्या नहीं। अभी भी उल्टियाँ कर रही है। रात इसकी डॉक्टर के यहाँ से दवाई भी लेके आए थे, लेकिन भाई इसने ना हद कर दिया बिल्कुल। 1 मिनट के लिए भी जाल में नहीं रुकती। आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कितनी परेशान करती है ये, ऐसे ही नहीं कोई इसको बंद करता। ये देख लो, ये देख लो, 1 मिनट भी नहीं बैठने की। अभी मैं आपको, बहुत ज़्यादा परेशान आत्मा है ये, 1 मिनट के लिए भी इसके अंदर नहीं बैठती। अभी मैंने इसका कपड़ा बिछाया था, देख लो, कोई कह देगा इसका कपड़ा बिछाया था। दूसरी बॉल एक्स्ट्रा यहाँ पे रख रखी है जिससे कि ये खेल ले, क्योंकि जो दूसरी बॉल लाई थी हम रबड़ वाली, उसको मैंने निकाल दिया है बाहर। तो देख लो, अगर मैं इसके पास बैठती हूँ तो ये बैठती है, वरना ये चिल्लाती रहती है। अभी देखना, आपको दिखाती हूँ 2-3 मिनट के बाद। ये देखिए, ये देख लो, होगी क्या शुरू, देख लो, पीछे हटूंगी तो रोने लगेगी। ये देखो, जितनी दूर मैं इससे जाऊंगी इतनी जल्दी ये रोएगी, और जितनी इसके पास आऊंगी ये चुपचाप बैठ जाएगी। निक्कू क्या बात है, निक्कू क्या हो गया, निक्कू क्या बात हो रही, ये बता, तुझे बाहर छोड़ दूँ तो फिर कुछ ना कुछ खा लेगी, क्या बात हो रही। निक्कू सो जा थोड़ी देर। तो चलो जी, कुछ ना कुछ बनाने की मैं भी तैयारी करती हूँ, क्योंकि खेत में चले गए हैं घर के, मतलब सारे मेंबर खेत में चले गए और मैं बस अभी सभी को नाश्ता वगैरह कराया। तो खाने में तो आज कढ़ी है, कढ़ी ही बनेगी। मतलब जो कढ़ी बनाई थी ना कल, तो वो कढ़ी पूरी की पूरी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि कल थी एकादशी, तो एकादशी में चावल तो बने नहीं थे, तो कढ़ी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लगी नहीं है, क्योंकि रोटियों से ना कम ही खाई जाती है, चावल से ज़्यादा खाई जाती है। तो फिर ना कढ़ी बची हुई है, मम्मी बोल के गई है कि एक काम कर ले, कढ़ी को छोंक ले और चावल बना ले और 1-2 रोटी बना लेगा। मैंने कहा ठीक है। तो जो उसी कढ़ी में लगाएंगे तड़का और चावल वगैरह बनाएंगे। आप लोग बने रहना एंड तक। और बस साफ़ सफाई करने के बाद सीधा मैं नहाने के लिए चली गई थी। फिर मैंने एक प्यारे से कान्हा जी को नहलाया। उसके बाद अभी खाने वाने की तैयारी देखते हैं। चाय पानी के जो मतलब नाश्ते के बर्तन हैं उनको साफ़ करते हैं। तो जी ऊपर गई थी कपड़े लेके, आप सबको पता ही होगा। तो ऊपर सुखा के नहीं आई, क्योंकि धूप तो अच्छी खासी निकल रही है, लेकिन बंदर ना इतने ज़्यादा हो रहे हैं। आज तो पता नहीं क्या हुआ कि जैसे सुबह ही ना कोई ट्रक या फिर टेम्पो या फिर ट्रोला वगैरह भर के बंदरों को छोड़ गया हो। तो फिर ना बस मैंने क्या किया कि एक भी कपड़ा नहीं छोड़ेंगे, वे सारे उतार के ले जाएंगे, फिर फाड़ फाड़ देंगे। तो फिर मैंने क्या किया कि यहीं पे ही सोफे वगैरह पे सारे कपड़े जो भी थे हमारे रात में धोए थे मैंने थोड़े बहुत, सब यहीं पे फैला दिए कि सूखेंगे सूखेंगे, 2 दिन में सूखेंगे, 1 दिन में सूखेंगे, सूखने तो है ही। तो चलो जी कुछ और काम करते हैं। जो ये सबसे बड़ा काम था तो मैंने यहीं पे कर दिया है, कपड़े सुखा दिए हैं और चलो चलते हैं अभी। बस जी उसके बाद फिर क्या था, फिर आ गई थी मैं किचन में। आते यहाँ पे मैंने सबसे पहले देखा कि क्या बनाना है भाई, क्या आज क्या बोल के गया। तो मम्मी यार चले गए थे खेत में नाश्ता करने के बाद, और आपसे मिल रही हूँ मैं अभी नाश्ते के बाद, जो कि हमने नाश्ता वगैरह तो कर ही लिया था। वो चले गए थे खेत में मम्मी और हस्बैंड जी, और बस अभी मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो मैंने बनाई थी कल कढ़ी, तो कल थी एकादशी, तो एकादशी की वजह से ना कढ़ी ज़्यादा नहीं मतलब लग पाई। रोटियों से कम ही खाई जाती है, चावल से ज़्यादा खाई जाती हैं। तो कल की ना कढ़ी बच रही थी काफ़ी ज़्यादा। मैंने क्या सोचा था कि थोड़ी सी प्याज चीर लेती हूँ और प्याज का तड़का लगा देती हूँ, कढ़ी को छोंक देती हूँ। और उधर मैंने दूध रख रखा है पकने के लिए, थोड़े से चावल बना दूँगी और 5-7 रोटियाँ सेक दूँगी। तो आज तो बस कल की कढ़ी से ही काम चल जाएगा, यही अपना खाना होगा। रात में देखेंगे क्या बनाएंगे। आपका मतलब आपको अगर कुछ भी रेसिपी चाहिए या फिर कुछ भी व्लॉग में कुछ अलग करने के लिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। आपको व्लॉग कैसे लगते हैं ये भी बताना, आप कहाँ से देख रहे हो ये भी ज़रूर बताना। अभी मैंने तेल और प्याज बस डाल दिया, तब तक ये चीज़ गोल्डन ब्राउन होगी, फिर मैं इसमें छोंक दूँगी कढ़ी, क्योंकि कढ़ी जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है छोंकने के बाद। अगर देसी घी पड़ जाए तो उसका तो टेस्ट ही अलग है। चलिए जी अभी जो है ना छोंक हमारा भुन के हो गया है तैयार। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया कढ़ी, धीरे धीरे करके सारी कढ़ी इसमें ऐड कर देते हैं, ये देखिए। और थोड़ा ना फ्रिज में रखने के बाद ना टाइट हो रखी थी, तो अभी इसमें
सारी कड़ी को पलटने के बाद थोड़ा सा आधा गिलास डालेंगे पानी, और जैसे ही हम अच्छे से इसको चला देंगे तो ये ना घुल मिल जाएगी, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सब्ज़ी का जो है ना गाँठ मिल जाता है, इसलिए ऐसे हमारी आम भाषा यूपी साइड में ऐसे ही बोलते हैं कि भाई सब्ज़ी जो है ना वैसे तो अच्छी बनी है, लेकिन ये ना थोड़ी सी गाँठ मिली सी नहीं हुई है, थोड़ी खड़ी खड़ी है। फिर क्या था, कड़ी में अच्छा सा बॉयल आ गया, ये देखिए। और बस कड़ी बन के हो गई है तैयार। किस किस को पसंद है कड़ी चावल, कमेंट ज़रूर कर देना। मुझे ना कड़ी रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है, कड़ी चावल ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। उधर मैंने रख रखा है चावल बनाने के लिए पानी। तो जी ये भी हो गया गरम, खद्दा लग गया है। अभी चलिए चलते हैं, चावल बे के ले आते हैं और डाल देते हैं इसमें। तो चावलों को मैंने ना अच्छे से धो लिया था, और बस थोड़ा ना मेरे बीच में ना थोड़ी दिक्कत आ गई व्लॉग बनाते वक्त, क्योंकि मेरा ना स्टैंड टूट गया आज, मेरी ही गलती के कारण। फिर क्या था, बस जैसे तैसे किया मैंने, अपना ऐसे ही मैनेज किया। कोई बात नहीं, चली गई, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि व्लॉग तो आप तक लेके आने ही पड़ेंगे। बस कड़ी चावल बनाने के बाद सीधा मैंने लगा लिया था आटा और रख दिया था तवा। अभी मैं सेकती हूँ सबके लिए गर्मा गर्म रोटी, और सबको खिलाती हूँ। आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो जी अभी जो है ना बस पेट पूजा भी हो गई है, और पोछा वगैरह काम सभी हो गए हैं। कान्हा जी भी यहीं पे बैठे हैं हमारे पास ही, ये देखिए। बस फाइनली सारे काम ख़त्म हो गया। अभी फिर से नहा खाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो एक बार नहा लो या 2 बार कोई फ़र्क नहीं पड़ता गर्मी से। तो चलिए जी नहाने के लिए चलते हैं, और आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में। आप लोग बने रहना एंड तक व्लॉग्स में।